प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हम सब मसीही विश्वासियों पर सदा सदा होती रहे। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि हम सब खुश हैं, आनंद से हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम सब एक साथ अलग अलग कलीसियाओं के रूप में ऑनलाइन मिल करके जमा हुए हैं, ताकि हम प्रभु भोज का संस्कार कर सकें। जैसे प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लेकिन हम जो प्रभु भोज करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग बिब्लिकल रूप से करते हैं, क्योंकि केवल यही नहीं है कि हमने प्रभु भोज कर लिया और दूसरी चीजें, बल्कि हम उस दिन परमेश्वर के वचन से संदेश भी लेकर आते हैं और प्रभु भोज का क्या महत्व है उसको भी जानते हैं। तो आज के विषय की ओर सीधा बढ़ते हैं, आज के संदेश की ओर सीधा बढ़ते हैं। प्रभु भोज लेने से पहले हम एक विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही गलत तरीके से समझा जाता है, और वो विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दंड पूरा कर दिया है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक ऐसी जिसे बोल सकते हैं शिक्षा है जो लोग सही तरीके से समझा नहीं पाते, मेरे प्यारे, सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं, और इसका अलग ही मतलब कलीसिया में निकल के आता है। और इससे यहां पर हम देखते हैं इसके गलत तरीके से इसे समझा जाता है या समझाया जाता है, और इसके कारण जो कलीसिया के जो लोग हैं, निर्बल विश्वास के जो लोग हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं वो लापरवाह बनते हैं। और कहीं ना कहीं इस थ्योरी के द्वारा, जो यहां आप थ्योरी देख रहे हैं, इसके द्वारा मसीही विश्वासी लापरवाह बनते हैं और बन चुके हैं। और ये थ्योरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये थ्योरी है फ्री ग्रेस थियोलॉजी, अर्थात मुफ्त अनुग्रह का सिद्धांत। हम भी जानते हैं कि हमें जो भी कुछ मिला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, वो अनुग्रह का धन हमें फ्री और सेफ में मिला है। लेकिन इस थियोलॉजी का नाम यह है फ्री ग्रेस थियोलॉजी, मुफ्त अनुग्रह का सिद्धांत इसे कहा जाता है। और इसी के द्वारा लोगों को यह लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या कर दिया, हमारा पूरा दंड चुका दिया, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम तो अब चाहे कुछ भी करते रहें जीवन के अंदर, ठीक है, चाहे हम आज्ञा पालनता करें ना करें, हमने तो विश्वास कर लिया। आज पुरानी कलीसियाओं का यही हाल है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम विश्वास करते हैं, बचपन में बैप्टिज्म हो गया, जवानी में कंफर्मेशन हो गया, हर संडे जाते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, चर्च की जो परंपराएं उन्हें फॉलो करते हैं, हमने उद्धार पाया हुआ है। हम चाहे हमसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हमारा उद्धार हमसे नहीं छिनेगा। ये सोच उन्हें दुनियावी रूप से जीने के लिए भटकाती है। इसे कहते हैं फ्री ग्रेस थियोलॉजी, अर्थात जिसे हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अर्थात एक बार उद्धार हमेशा उद्धार। और इस उद्धार को भी मेरे प्यारे भाई बहनों, इस उद्धार को भी लोग नहीं समझ पाए। इस उद्धार को भी लोग नहीं समझ पाए कि आखिर उद्धार होता क्या है, हमें जो उद्धार मिला है वो है क्या, सेल्वेशन क्या है, वो छुटकारा क्या है। एक बार उद्धार हमेशा उद्धार, once saved always saved, once saved always saved। और जिसमें कहा जाता है, जिसकी न्याय की प्रक्रिया, अच्छा मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल कहता है, मैं क्या कहता हूं, बाइबल हमें समझाता है, सिखाता है कि जिसने पुत्र का इनकार कर दिया वो दोषी ठहराया जा चुका है, और न्याय विश्वासियों का ही किया जाएगा। क्योंकि पतरस भी अपनी पहली पत्री में लिखते हैं कि जब धर्मियों का इतना कठिनाई से जो है न्याय किया जाएगा, तो जो लोग पाप की दशा में चलते हैं उनका क्या ही कहना। पतरस की पत्री 5वां अध्याय पढ़िए, माफ कीजिएगा, पतरस की पहली पत्री, तो वहां पतरस ने इस बात को समझाया है, बताया है। तो न्याय, और पतरस ये भी कहते हैं कि शुरुआत हमसे होगी। किससे होगी? शुरुआत किससे होगी? मसीही विश्वासियों से होगी। अब इनकी न्याय की प्रक्रिया क्या है? इनकी न्याय की प्रक्रिया, इस थियोलॉजी के हिसाब से न्याय की प्रक्रिया क्या है? और जब मैं इस थियोलॉजी का स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक बहन की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, सेम टू सेम वही बातें जो लिखी हुई थी, वो मेरे साथ बात कर रही थी, बहस कर रही थी। यह बहस नहीं, एक आर्ग्यू प्यारा सा होता है मसीह विश्वासियों में, क्योंकि जिसका जो मन है वो कर सकता है, सबको लेखा तो अपना ही देना है, ठीक है। जिसमें मैं जब पढ़ रहा था तो वो सेम टू सेम वही बातें कर रही थी जब वो थीसिस पढ़ रहा, ठीक है।
जिसमें न्याय की प्रक्रिया को, बड़े ध्यान से, इसमें न्याय की प्रक्रिया को मसीह के प्रतिफल का न्याय का आसन कहा जाता है, बेमा सीट जजमेंट। अब ये बेमा सीट जजमेंट क्या है? बेमा जो शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों, बेमा शब्द ग्रीक शब्द है, और ये ऊंचे स्थान को, एक ऊंचे स्थान को दर्शाता है। और असल में पहले के जमाने में जब ओलंपिक्स हुआ करते थे, ओलंपिक्स नया नहीं है, आप लोग जानते हैं, ओलंपिक आप देखते हैं वो यूनान से शुरू हुआ है ना, यूनान से शुरू हुआ, बड़े खेल कूद हुआ करते थे वहां पर अलग अलग तरीके के। तो वो जो उन्हें जो मुकुट दिए, उन्हें जो इनाम दिया जाता था, उसे उस पे जो बैठने वाला व्यक्ति होता था वो उसे बेमा बोलते थे। क्या बोलते थे? बेमा या बीमा। तो प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन को यहां उन्होंने बेमा सीट जजमेंट कहा है। अर्थात तो वहां से किस खिलाड़ियों को क्या मिलता है? खिलाड़ियों को जब इनाम मिलता है तो क्या होता है ना, आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह, कई लोग पहले स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे, है ना, क्या होता है, या अभी क्रिकेट का चल रहा है, देखा होगा बहुत सारे भाई बहनों ने, कि क्या है कि मैन ऑफ द मैच एक को मिलता है ना, मैन ऑफ द सीरीज एक को मिलती है, लेकिन बाकी को किसी को दंड नहीं दिया जाता। बड़े ध्यान से आप समझ रहे हैं, 11 प्लेयर्स में से या 11x11 22 प्लेयर में से एक को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, लेकिन उन बाकी के बचे हुए 21 प्लेयर्स को कोई दंड नहीं दिया जाता। बड़े ध्यान से, यह है वो बीमा सीट जजमेंट। वो कहते हैं न्याय कैसे होगा, मतलब न्याय में किसी को दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने तो हमारा न्याय, प्रभु ने तो हमारे बदले का दंड ले लिया। अब तो केवल इनाम बांटे जाएंगे। कितना मतलब लापरवाह कर देने वाला ये थियोलॉजी। और लोगों को लगता है कि नहीं, परमेश्वर का चुनाव है, वही करेगा। वो क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर के तुम करीब आओ। क्या कहते हैं याकूब? क्या कहते हैं याकूब 4 अध्याय में? तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा और शैतान भाग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं थियोलॉजी नहीं, परमेश्वर के वचन से अपना दिल लगाना है, अपने परमेश्वर के वचन से अपने आप को जोड़ना है, सारी बुद्धि वो खोल देता है। तो बीमा सीट जजमेंट अर्थात प्रभु ने पाप, मतलब इसका मतलब ये क्या है? कहते नहीं किसी को दंड नहीं मिलेगा न्याय की प्रक्रिया में। फिर न्याय किसका? अभी देखिए इनका सारा। अर्थात प्रभु यीशु ने दंड, पाप का दंड अर्थात पेनल्टी को चुका दिया है। और ये तो यहां तक कहते हैं कि प्रभु ने हमारे बदले में दंड पा लिया, दंड पा लिया है हमारे बदले में। तो अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए विश्वासियों पर अब दंड की आज्ञा नहीं। प्रेजेंटेशन ठीक चल रहा है गूगल मीट पर? ठीक चल रहा है ना? चलिए, वो कहते हैं अब विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो भैया न्याय की प्रक्रिया क्या होगी? न्याय क्या होगा? अब सुनिए, अब न्याय की प्रक्रिया क्या होगी? लेकिन वह, अब वो कहते हैं नहीं, वह अपने कार्यों के प्रतिफल, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब मसीह विश्वासियों का न्याय नहीं होगा। वो प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु कहते हैं ना कि देख शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार मेरे पास प्रतिफल मेरे पास है। तो कार्यों का प्रतिफल देंगे प्रभु। क्या देंगे? क्या देंगे? अर्थात यदि कोई विश्वासी आज्ञा नहीं मानता तो वह अपना इनाम, या इनाम गलत लिखा है, रिवॉर्ड का मतलब इनाम नहीं होता, अवॉर्ड का मतलब इनाम होता है, अपना प्रतिफल खो सकता है। मतलब जो उसे प्रतिफल प्रभु देने आने वाले हैं, अच्छे अच्छे लड्डू, पेड़े, गोलगप्पे, वो नहीं देंगे। बस वो उतना ही होगा उसके साथ। समझो जरा, इनकी थ्योरी देखो। यही पुरानी कलीसियाओं के अंदर और आज पेंटाकोस्टल मूवमेंट के अंदर, नहीं विश्वास कर लो बस, बाकी खूब मजे करो जिंदगी के। बस क्या होगा? प्रतिफल ही तो खो जाएंगे, लेकिन उद्धार कभी नहीं खोएगा। और यह मालूम है किस वचन के आधार पे बोलते हैं? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15वें वचन में, जहां लिखा है जो जैसा रद्दा रखेगा उसका काम जल जाएगा, लेकिन वो बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। अच्छा, वहां पौलुस ये बात कर रहे हैं, वहां पौलुस सेवकों के विषय में बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? आप ही को और मुझे ही पढ़ना होगा ना। वहां पर इस सेवकों के विषय में हो रहा है, जो सेवक सेवकाई करते हैं। यदि वो सेवक सेवकाई करते हैं और उनका किसी को उन्होंने सुसमाचार सुनाया और वो जो है प्रभु में नहीं चला, तो उसका प्रतिफल उसे नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पलटा परमेश्वर उस सेवक से नहीं लेगा कि भाई तूने उसे सुसमाचार सुनाया था, वो क्यों पलट गया। वहां पौलुस ये बात कर रहे हैं।
अब हमें देखना है हमने कौन सा रद्दा रखा है, हमने कैसा परमेश्वर की नींव दी है। वहां राजमिस्त्री की विषय में बात हो रही है। एक सेवक जो है राजमिस्त्री की तरह रद्दा रखता है, तो हमने कैसा रखा है? हमने उसको सच्चा सुसमाचार सुनाया या हमने प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल सुनाया? वहां पर उस सेवक के विषय में बात हो रही है। लेकिन अगर वो सेवक भी उसके लिए ठोकर का कारण बनेगा तो वो भी ना बचने का, वो भी ना बचने का। तो क्या कहते हैं, विश्वासी आज्ञा नहीं मानता है तो बस खाली अपना इनाम, जो इनाम है ना वो नहीं मिलेगा उसे, जो प्रतिफल देगा ना वो नहीं मिलेगा। बाकी सेल्वेशन तो उसका होगा ही, क्योंकि उसने विश्वास किया। अब आप मुझे अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के सोचिए कि यह थ्योरी ठोकर का कारण है या नहीं। आप मुझे बताइए, यह थ्योरी ठोकर का कारण है या नहीं? फिर क्या होगा? अरे छोड़ो, क्या करना है, काय के लिए इतना कठिन जीवन जियो, काय के लिए इतना सादा जीवन जियो, खाली इनामी तो छूटेंगे, सैल्वेशन तो मिल ही जाएगा, फिर काय की आज्ञा पालनता करनी। इसे बोलते हैं मनुष्यों को गुलाम बनाना, मनुष्यों को एक सस्ता रास्ता दिखा देना, इजी। इजी, इससे ज्यादा और इजी क्या होगा कि अब हमें कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, हमें कोई बलि विधान नहीं चढ़ाना, अब हमें कोई शारीरिक आडंबर नहीं करना, एक ही विश्वास और सच्चे मन फिराव के द्वारा हमेशा के पाप हमारे जो हैं क्षमा हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा आसान कर दिया उन्होंने कि भैया और बस विश्वास कर लो, उसके बाद कछु करने की जरूरत ना है, बस प्रतिफल ही तो खोएगा। देखो पौलुस कह रहे हैं ना, वो जलते जलते निकल जाएगा। एक वचन पढ़ लेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 वचन पढ़ लेंगे, 3 वचन पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वें के अनुसार, ठीक है। अरे यार, ये बार बार मेरा कर्सर इस पे चला जाता है। हाँ, अब मेरे प्यारे बहनों, ये बात बिल्कुल सच है। ये थियोलॉजी के अनुसार नहीं, बाइबलॉजी के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं के अनुसार, परमेश्वर के लोगों के अनुसार यह बात बिल्कुल सच है कि प्रभु ने हमारा पूरा पूरा दाम चुकाया है। क्या? बिल्कुल सच है। और वह हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है और मसीह विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। इसमें एक बिंदु मात्र भी इधर उधर नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने हमारे बदले प्रायश्चित करके हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पाप फिर स्मरण ना करूंगा, ना करूंगा। उद्धार करता है, ठीक है। लेकिन पौलुस कहते हैं, लेकिन जैसा पौलुस लिखते हैं या कहते हैं 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। तो अगर हम वचन के द्वारा किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, हम इजी बना दे रहे हैं हर चीज को, इजी ग्रेस, फ्री है वो, ग्रेस इज फ्री नॉट इजी। ओबीडियंस इज डिफरेंट थिंग, बिलीव इज डिफरेंट थिंग। अभी मैं बता रहा हूं सारी चीजें जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता। इसलिए कोई भी थियोलॉजी या सिद्धांत, चाहे वो जेम्स अपना मुंह चला के बोले, चाहे कोई और अपना मुंह चला के बोले, कोई और अपनी बुद्धि चला के बोले, कोई और मनुष्य बोले, सुनने का नहीं। क्या? सुनने का नहीं। सुनना किसकी? वचन की, वचन की। इसलिए कोई भी थियोलॉजी या सिद्धांत बाइबल की मूल गहराई और सच्चाई से बनाए जाने चाहिए, बहुत ही गहराई से सोचकर। अभी बीते दिनों हमारी एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी कलीसिया में कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वहां कहा कि मैं अगर ये कहूं कि ये करनी चाहिए तो सिद्धांत बन जाएगा, और अगर मैं ये कहूं नहीं करनी चाहिए तो सिद्धांत बन जाएगा। सिद्धांत केवल इतना है कि चाहे जो करो, खाओ पियो, जो कुछ करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। बस इतना याद रखो कि तुम्हारे किसी भी चीज से, तुम्हारी किसी भी बात से, तुम्हारे किसी भी बोल से, किसी भी हरकत से कोई विश्वास में निर्बल
ठोकर ना खाए। बस, ना तुम किसी के लिए ठोकर का कारण बनो, ना तुम ठोकर खाओ। इसलिए तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई लिखित रूप से, नहीं तो पूरे दिन हम आत्मिक जीवन जीने के बजाय पन्ने पलटते रहते, यहूदियों की तरह पन्ने पलटते रहते। देखो यहां क्या लिखा है, देखो यहां क्या लिखा है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये बोलना है कि नहीं बोलना है, ये करना है कि नहीं करना है, यही पन्ने पलटते रहते। लेकिन उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया जो हमें बाइबल के मूल सिद्धांत और मूल और गहराई को बताता है। इसलिए कोई भी थियोलॉजी बनाने से पहले सोच लेना है कि क्या वो किसी के लिए ठोकर का कारण है। अब एक थियोलॉजी नहीं बन गई है कि बिना बैप्टिज्म के प्रभु भोज ले सकते हैं। मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला, लेकिन ये तो सोच मेरे प्यारे भाई, तू कितनों के लिए ठोकर का कारण बनेगा। मैं आज कहता हूं कि इस थियोलॉजी को आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। मुझे आज साबित करना, अगर किसी को भी लगे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप का, वहां साबित करना कि मैं जो शिक्षा यहां बाइबल के आधार पर दे रहा हूं उनमें से उससे कितनों को ठोकर लगेगी, यह बताना बस। और जो आप ये थियोलॉजी लेकर आ रहे हो, उससे कितनों को ठोकर नहीं लगेगी, यह भी साबित करिएगा। हमारा परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का मकसद यह नहीं होता कि अपनी मानवीय बुद्धि को दावा कर करके एक दूसरे से बहस करे। हमारा प्रचार करने का और उपदेश देने का मकसद होता है कि हम प्रभु की भेड़ों को, जो उसने हमें जिम्मेदारी दी है, प्रभु की सुनना सिखाएं, आज्ञा पालनता सिखाएं, उसके पीछे चलना सिखाएं, दुनियावी जीवन को खत्म करना सिखाएं, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी करना सिखाएं, बहस करना नहीं कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये होता है कि नहीं होता है, एक बार उद्धार हो गए तो खोएगा नहीं। अरे ये सब फैसले बाद में हो जाएंगे, पहले उसके वचन पे तो चल ले। कि मरने के बाद प्रभु के पास जाएंगे क्या लोक में, इसकी बहस करने से पहले प्रभु के वचन पे तो चल ले। कैल्विनिज्म ठीक है या आर्मिनिज्म ठीक है, इस पर बहस करने से पहले प्रभु के वचन को तो अपने जीवन में उतार ले। यह है खरी शिक्षा। कोई भी इसे गलत समझकर भटक ना जाए, ऐसी कोई थियोलॉजी ना बनानी है ना विश्वास करना है। तो आज यहां मैं कोई नया सिद्धांत या थियोलॉजी बनाने नहीं आया हूं, मैं केवल परमेश्वर की उस व्यवस्था को आपको और मुझे समझाना चाहता हूं, जिससे हम छुटकारे, क्षमा की व्यवस्था और प्रभु के बलिदान को समझ पाएंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि प्रभु का अनुग्रह। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथ जोड़ करके आप लोगों से कह रहा हूं, प्रभु का अनुग्रह मुफ्त में तो मिला है, लेकिन सस्ता नहीं है। आपको क्या लगता है, एक इंसान ने पैसा कमाया मेहनत करके, जी तोड़ करके 50,000 रुपए कमाए, वो 50,000 की कीमत उतनी ही है, और एक बाप ने 1 लाख रुपए दे दिया अपने बेटे को, तो भले ही वो उसके बेटे को 1 लाख रुपए फ्री में मिल गए, लेकिन उस 1 लाख रुपए की कीमत सस्ती नहीं। और यही थियोलॉजी करती है। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिला, हमें सेंट में तुम्हें तो मिला है, लेकिन हमने उसे सस्ता कर दिया है, जैसे मानो हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। किसी धनवान के बेटे के लिए शायद 10,000 की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन एक गरीब के बच्चे के लिए अगर वो उसे 500 रुपए भी देता है, तो उस 500 रुपए को वो सेंत के अपनी पॉकेट में जमा रखता है कि काम आएगा। फ्री में मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे सस्ता समझने लगे। अरे उसके लिए भारी दाम चुकाया गया, भारी दाम। और दाम की कीमत जो आज इतने आसानी से हम लोग प्रभु के बलिदान को इधर उधर जो मिला देते हैं ना, हमें शर्म आनी चाहिए कि प्रभु ने हम जैसे लोगों के लिए, जो पाप में ही पड़े थे, अपनी भलाई को स्थिति से प्रकट किया कि उसने हमें अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश। सस्ता मत बनाइए। अनुग्रह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, मुफ्त में तो मिला है, लेकिन सस्ता नहीं है, ताकि हम किसी भी मुगालते में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहें, डिलेमा में ना रहें, या थियोलॉजी में ना फंसे, वरन अपना संबंध सीधा, बड़े ध्यान से, अपना संबंध सीधा पवित्र आत्मा की अधीनता के द्वारा पुत्र से बनाएं, और पुत्र के द्वारा पिता के साथ अपना संबंध बनाएं।
और ये संबंध केवल एक ही तरीके से पूरा हो सकता है, एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, सच्ची पवित्र आत्मा की अधीनता में आज्ञा पालनता। अभी मैं सब बात बताऊंगा कि अच्छा चाहे उसने आज्ञा पालनता ना की हो, बस वो मिल जाए उसे, वो खत्म हो जाएंगे उसके रिवॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन सेल्वेशन तो मिलेगा। फिर क्या फायदा? ठीक है, पुत्र से बनाए। आगे पढ़ने से पहले कुछ बातें और आपके बीच में लाना चाहता हूं, कुछ और बातें लाना चाहता हूं कि कैसे फ्री ग्रेस थियोलॉजी की शिक्षाओं को गलत समझाने और समझने में से एक विवेक में निर्बल व्यक्ति या विश्वासी कैसे ठोकर खा सकता है, कैसे ठोकर खा सकता है। आप भी इस मुगालते में मत रहिएगा, मुगालता डिलेमा में मत रहिएगा। ठीक है, आइए इस थियोलॉजी के न्याय के प्रतिफल को समझते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे वो प्रतिफल क्या होंगे, है ना? लड्डू होंगे, पेड़े होंगे, बर्फी होगी, आखिर वो प्रतिफल क्या होगा? जो एक आज्ञा ना मानने वाला, तो जो विश्वासी वो तो खो देगा, लेकिन आज्ञा पालन करने वाले को मिलेगी। जानते हैं इनकी थियोलॉजी के अनुसार, सुनिए, सबसे पहला इनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, इस थियोलॉजी के अनुसार, फ्री ग्रेस थियोलॉजी की शिक्षाओं के अनुसार प्रतिफल के सिंहासन अर्थात बीमा सीट पर विश्वासियों को उनके कार्यों और वफादारी के आधार पर, यानी कि उनकी आज्ञा पालनता के आधार पर 5 स्पेशल मुकुट दिए जाएंगे। क्या? 5 स्पेशल क्राउन, 5 क्राउन दिए जाएंगे भाई साहब, बाकी को नहीं दिए जाएंगे, बाकी को उधार दिया जाएगा, ये क्राउन दिए जाएंगे एक्स्ट्रा में 5। कौन कौन से? सुन लीजिए। अविनाशी मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन, वो कैसे दिए जाएंगे? सुन लीजिए। ये कहते हैं उन्हें दिए जाएंगे, ये उन लोगों के लिए जो अपने शरीर की इच्छाओं पर संयम रखते हैं, अर्थात जो अपने शरीर की इच्छाओं पर संयम नहीं रख पाते, वे विचार कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं होगा, उन्हें बस ये क्राउन नहीं मिलेगा, सेल्वेशन तो हो ही जाएगा। सोचो, क्या संयम रखना, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना, यह प्रत्येक मसीह विश्वासी का एक मूल कर्तव्य नहीं, जो प्रभु ने कहा कि पहले अपना इनकार कर फिर अपना क्रूस उठा? ये तो पहली ही चीज है। तो फिर भैया सिर्फ इन्हीं को मिलेगा, बाकी क्या जाएंगे? बाकी को सेल्वेशन मिल जाएगा बस। सोचिए, सुनिए कौन सा वचन लगाते हैं, वचन का कौन सा उपयोग करते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वें वचन से लेकर 27वें वचन तक, जहां पर एक पहलवान के विषय में बात हो रही है कि वो संयम से काम करता है, सारी चीजों को करता है। हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो अविनाशी, अर्थात अविनाशी मुकुट मिलेगा किसे? जो संयम रखेगा। और जो संयम नहीं रखेगा, बस ये मुकुट नहीं मिलेगा, बाकी सेल्वेशन हो जाएगा। फिर क्या करूं इतना संयम रख के, जब सेल्वेशन ही हो जाना है तो संयम रखने की जरूरत क्या है? असंयम ही बने रहो, खाली मुकुट का क्या करना है सर पे रख के, है ना? सुनिए आगे दूसरा, तो दूसरा मुकुट मिलेगा, आनंद का मुकुट, द क्राउन ऑफ रिजॉइस, आनंद का मुकुट मिलेगा दूसरा। और ये किन्हें मिलेगा? देखिए इनके डेफिनेशन भी, किन्हें मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने दूसरों को मसीह के पास लाने में मदद की है, अर्थात सुसमाचार मत सुनाओ। जो सुसमाचार सुनाएंगे बेचारे, केवल उन्हें ये क्राउन मिलेगा, और जो सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, लापरवाही का जीवन मिल कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ये तो क्राउन नहीं मिलेगा, बस सेल्वेशन तो मिल ही जाएगा, सेल्वेशन तो मिल ही जाएगा। वचन का उपयोग कौन सा? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19वां वचन, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या प्रभु यीशु के आने के समय तो उसके सामने तुम ना होगे? इस वचन को लेके ये मुकुट। तीसरा, धर्म का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइजियसनेस। अब ये भैया किसको मिलेगा? किसी और को नहीं मिलेगा, ये किसको मिलेगा? उन लोगों के लिए जो मसीह के दोबारा आने को बड़ी उत्सुकता और प्रेम से प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु तो कह रहे हैं कि वो जो जागी नहीं है वो दरवाजा पीटती रह जाएंगी, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा वो दरवाजा पीटती रह जाएंगी। दूल्हा कह देगा आई डोंट नो हु आर यू। ये कह रहे नहीं, बस खाली क्राउन नहीं मिलेगा, सेल्वेशन दरवाजा तो खुल जाएगा, बस दूल्हे के पास बैठने को नहीं मिलेगा। एक तरीका, एक उदाहरण दे रहा हूं, इसका तो मतलब यही हो गया कि केवल उन्हें मिलेगा जो सेकंड कमिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो डर रहे हैं सेल्वेशन तो हो जाएगा, लेकिन बस ये क्राउन नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। कभी कभी के लगता है कि हे प्रभु, क्या अपने मानव बुद्धि को चलाकर क्यों लोगों को, वो अपना प्रतिफल खो देंगे, सिर्फ ये प्रतिफल है। अभी बताता हूं क्या प्रतिफल है। वचन कौन सा? 2 तिमुथी 4 अध्याय 8वां वचन,
मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु मुझे उस दिन देगा। ठीक है। तीसरा, महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी, ये किन्हें मिलेगा? विशेष रूप से ये उन अगुओं को, सिर्फ अगुओं को मिलेगा ये, जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया की सेवा निस्वार्थ भाव से और प्रेम से की। अगुओं को मिलेगा। बाकी बाकी जो अगुए नहीं करते हैं ये सब सर्वश्रेष्ठ तो हो जाएगा, यीशु को जानते हैं, बस खाली ये क्राउन नहीं मिलेगा, महिमा का मुकुट नहीं मिलेगा भैया। वचन कौन सा उपयोग करते हैं? पहला पत्रस 5वां अध्याय 4वां वचन, बड़े ध्यान से, जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं। लेकिन बड़े ध्यान से थियोलॉजी सेट करने वालों, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि यहां पर पत्रस कलीसिया को कह रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? यहां क्या पत्रस ये कह रहे हैं कि जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो हमें महिमा का मुकुट मिलेगा अगुओं को? ये कह रहे हैं तुम्हें कलीसिया, तुम्हें कलीसिया, तुम्हें। और ये बता दूं, ये पांचों के पांचों सब के लिए हैं। इन्होंने बांट दिया, डिवीजन कर दिया। पांचवा, जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट, द क्राउन ऑफ लाइफ, अर्थात ये उन लोगों को मिलेगा जो परीक्षाओं में और सतावट में भी विश्वास योग्य रहते हैं, यहां तक कि मृत्यु के लिए। अर्थात जो लोग विश्वास योग्य नहीं रहते सताव में, उन्हें बस ये मुकुट नहीं मिलेगा, बाकी अनंत जीवन तो मिल ही जाएगा, सैल्वेशन तो मिल ही जाएगा, वो तो कभी नहीं खोएगा। सब काम कर लो साहब जी, सारे, अब ये सारे काम कर लो, ये पांचों काम कर लो तो यही मिलेंगे बस पांचों, और नहीं करो तो भी नहीं, बस यही नहीं मिलेंगे, बाकी सैल्वेशन तो मिल ही जाएगा। सो कॉल्ड ग्रेस थियोलॉजी। वचन को उपयोग प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें वचन में, मृत्यु तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यहां पर सवाल उठता है कि बड़े ध्यान से, यदि कोई इन प्रतिफलों से वंचित होकर स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो क्या वहां भी भेदभाव होगा? चल, मेरे पास 5 मुकुट है, तेरे पास 3 मुकुट, मेरे पास 6 मुकुट, नहीं 6 तो दिए नहीं, 5 ही बताए, अगर मेरे पास तो कोई मुकुट नहीं, चल पीछे बैठ। ऐसा होगा स्वर्ग? क्या ऐसा होगा? यदि कोई इन प्रतिफलों से वंचित होकर स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो वहां भी भेदभाव नहीं माना जाएगा? हाँ, शायद नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब हम ये बात थियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सवाल लिखते हैं ना, तो उसका जवाब भी अपने आप से देते हैं कि नहीं, वहां भेदभाव नहीं होगा, वहां पे ईर्ष्या का मन नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का न्याय तो होगा। अभी मैं सब बताता हूं कि वहां नहीं होगा भेदभाव, बिल्कुल नहीं होगा भेदभाव। वाह वाह वाह, व्हाट अ थियोलॉजी। वहां भेदभाव नहीं होगा क्योंकि हम धर्मी होंगे, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। वहां कोई भेदभाव नहीं होगा क्योंकि किसी का तेज तारामंडल की तरह चमकेगा तो किसी का कम चमकेगा। बिल्कुल सही कहा, वहां भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हां, अवश्य है कि वहां ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, लेकिन इस धरती पर तो होगा। होगा कि नहीं होगा? इस धरती पर तो होगा बाबू, क्योंकि जो लोग इन चीजों को अपने जीवन में देखेंगे उन्हें धार्मिकता का घमंड हो जाएगा और वो अपने आप को धर्मी समझेंगे और घमंड करेंगे, और जैसा करते भी हैं। आजकल के अगुवे जो अपने आप को इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं ना, वो दूसरों को देख करके घमंड करते हैं। और प्रभु ने यह धर्मी कहता है, 2 जनों का दृष्टांत दिया प्रभु ने। एक खड़ा था मंदिर के सामने, बिल्कुल रो रहा, कपकपा रहा, कांप रहा, प्रभु मैं तेरी तब आंखें उठा के भी नहीं देख सकता, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं, कर रहा था। और एक उसको देख करके क्या कर रहा था, अरे मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, ये कौन सा पापी आ गया है, ये कौन सा पापी आ गया है? प्रभु ने क्या कहा उस दृष्टांत के द्वारा? कौन धर्मी ठहरा? वो जिसने आंख उठा करके बिना देखा। तो ऐसे ही है, जब ये प्रतिफल हमसे कहे जाएंगे तो हम अपने आप को इनके योग्य समझ के, जो लोग नहीं कर रहे होंगे तो उनका तिरस्कार करेंगे। तो ये घमंड वहां तो नहीं होगा, लेकिन यहां तो है। और इसीलिए थियोलॉजी मानने वाले जो पापा लोग हैं ना, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि हमें तो ये मुकुट मिलेंगे, इन्हें थोड़ी ना मिलने। ये तो हमारे साथ वहां पर आ जाएंगे स्वर्ग के राज में। सोचो 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 सोचो। तो क्या विश्वासी इन प्रतिफलों के लिए, तो क्या विश्वासी अपना जो विश्वास है वो, या अपनी आज्ञा पालनता है, वो इन प्रतिफलों के लिए करता है, इन 5 मुकुट के लिए करता है, या उसका विश्वास ही है जो उससे ये कार्य कराता है? बड़े ध्यान से, विश्वासी काय का जो मुकुट ना मिले, क्योंकि सभी मुकुट सभी के लिए हैं।
हालेलुया। इसमें से एक भी ऐसा मुकुट नहीं है जो किसी स्पेशल को दिया जाएगा, किसी खास को दिया जाएगा। हर एक विश्वासी को ये पांचों मुकुट मिलेंगे, ये पांचों मुकुट मिलेंगे, क्योंकि ये पांचों मुकुट एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिनोनिम्स। क्या? पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही शब्द के पांच नाम, एक ही शब्द के पांच नाम। ये पांच मुकुट कोई पांच अलग अलग चीजें नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पांच मुकुट एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, और वो शब्द है अनंत जीवन। ये अनंत जीवन के ही पर्यायवाची शब्द, क्योंकि सब में सब कुछ अनंत जीवन है। सभी मुकुट एक ही बात को इंगित करते हैं, अर्थात अनंत जीवन को। यदि हम जीवन का मुकुट कहते हैं तो वो अनंत जीवन है, यदि हम धर्म का मुकुट कहते हैं तो वो अनंत जीवन है, यदि हम आनंद का मुकुट कहते हैं तो वो अनंत जीवन है, यदि हम कुछ और हम बोले अविनाशी मुकुट कहते हैं तो वो भी अनंत जीवन है। अविनाशी मुकुट, सबसे पहले हम बोलते हैं अविनाशी मुकुट। क्या है हम अविनाशी मुकुट? अविनाशी मुकुट क्या है? ये अविनाशी निर्मल अजर मिरास है, जो सभी के लिए है। क्या क्या कहते हैं पतरस? तुम्हारे लिए एक अविनाशी अजर निर्मल विरास मिरास रखी है, और ये विरास के वारिसाना हर एक विश्वासी है। तो ये मुकुट सबके लिए है। अविनाशी मुकुट क्या है? अविनाशी मुकुट वो वारिसाना, वो उत्तराधिकार, ये वो इनहेरिटेंस, अनंत जीवन। दूसरा आनंद का मुकुट। लो साहब, सिर्फ यह आनंद का मुकुट प्रभु कहता है, प्रभु वादा करता है कि मैं तेरे सारे आंसू पोंछ डालूंगा। दिस इज आनंद का मुकुट, जो सबको मिलेगा। प्रतिफल लेने चले हैं, सबको मिलेगा। यह आनंद अनंत जीवन के मुकुट हैं ये, क्योंकि अनंत जीवन में हमें आनंद का मुकुट मिलेगा, अर्थात हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा। तीसरा धर्म का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइटियसनेस। हमें वो धर्म के, हमें महीन मलमल पहनने को दिया जाएगा। प्रभु की दुल्हन को क्या दिया जाएगा? महीन मलमल के वस्त्र, और ये महीन मलमल उनके धार्मिकता के कार्य अर्थात धर्म का मुकुट है, जो यीशु के द्वारा उस दुल्हन को दिया जाएगा। एक को देगा, दो को देगा, सबको देगा। चौथा महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर उसके लिए प्रशंसा और महिमा का कारण है। ये वो सबको दे, हर एक सच्चे मसीह विश्वासी को, क्योंकि लिखा है कि तुम्हें मैंने महिमा के लिए सृजा। हर एक मसीह विश्वासी, जो सच्चा विश्वासी आज्ञा पालनता में प्रभु यीशु की आवाज सुन के उसके पीछे चलता है, ये सारे धर्म, ये सारे मुकुट उससे मिलेंगे। पांचवा जीवन का मुकुट, अनंत जीवन। वहां पर प्रभु कह रहा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें वचन में, डर मत संसारिक मौत से, मैं तुझे अनंत जीवन देने पर अनंत जीवन दूंगा। क्यों डरता है? जीवन का मुकुट देने का मतलब अनंत जीवन, बिना न्याय की प्रक्रिया, पहले पुनरुत्थान का भागी होना। सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। बस हाँ, पहले पुनरुत्थान में जो लोग भागी होंगे वो अलग, वो अलग। उनका न्याय इस धरती पर ही कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए, वो प्रभु के लिए विश्वास योग्य ठहरे, और वो भी उन्होंने कमाया नहीं। जैसे एक भाई ने कहा कि क्या ये कमाया जाता? नहीं, कमाया नहीं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, क्योंकि उनका चुनाव उनकी धार्मिकता के अनुसार नहीं, प्रभु के अनुसार था, लेकिन उनका चुनाव उनके विश्वास की अटूटता के आधार पर। पांचों जीवन के मुकुट किसके हैं? किसके हैं? हर एक के। तो फिर प्रतिफल क्या खोएगा? ठीक है, आगे सुनिए। जैसा प्रभु, अब यहां सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। यही तो बात है ना, हम बड़े बड़ी चीजें देखते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ लें, इब्रानियों की पत्री पढ़ लें, हम पुराने नियम की बड़ी बड़ी खोजबीन कर लें, ये बातें कौन पढ़ेगा? अरे कौन पढ़ेगा? मती, योहन्ना, मरकुस, ये बच्चे पढ़ते हैं संडे स्कूल में। तभी तो भूल गए प्रभु क्या किया है। जैसा प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36वें वचन में, जहां प्रभु एक और यूहन्ना 3:16 में कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर इसी अध्याय 36वें वचन में कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। क्या कहता है?
जहां एक और तो प्रभु कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु उसी वचन में प्रभु आगे कहता है परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। कुछ कहने की जरूरत है? अर्थात पुत्र की आज्ञा। प्रभु कह रहे हैं जो विश्वास करता है तो वो अनंत जीवन उसका है, लेकिन जो पुत्र की नहीं मानता, थियोलॉजी कह रही है नहीं बस खाली ये प्रतिफल छीन जाएंगे, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता अर्थात पुत्र की आज्ञा नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध। किसके शब्द हैं? मेरे। क्यों प्रभु की भेड़ों को भटका रहे हो? क्यों उन्हें दुनियावी बना रहे हो? क्यों उन्हें लापरवाह बना रहे हो? अरे यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं। वो कठिन जब बनती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपना एक पांव एक नाव पे और एक पांव एक नाव पे रखते हैं, तब हम स्टेबल नहीं रह पाते। हम स्टेबल नहीं रह पाते। कभी दुनिया हमें घसीटती है तो कभी आत्मिकता हमें घसीटती है, लेकिन जब हम एक नाव पे सवार होते हैं, जब हम आत्मिकता में जीवन जीते हैं, तो ये आज्ञाएं कठिन नहीं लगती। इसलिए मेरा प्रयास, मेरे जैसे और दूसरे भाई बहनों का प्रयास और सच्चे मसीह के सेवकों का प्रयास यही रहेगा कि लोगों को आत्मिक बनाएं, और जब लोगों को आत्मिक बनाएंगे तो उनके लिए प्रभु की आज्ञा कठिन नहीं। प्रभु कहता है अर्थात पुत्र की आज्ञा, पुत्र को, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। और यहां कह रहे हैं आज्ञा पालन तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सैल्वेशन तो मिलेगा। अरे जब तूने मानी ही नहीं तो विश्वास किया। अरे विश्वास वो ही होता है जो आज्ञा पालनता से, अर्थात विश्वास का प्रायवाची शब्द है आज्ञा पालनता। अरे अभी तो याकूब को कहना पड़ा, उस समय भी लोग उछल रहे थे, बल्ले बल्ले कर रहे थे, ओ मजा आ गया मजा आ गया। फिर याकूब ने कहा रुको इधर आओ, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, क्या कर रहे हो? प्रभु ने तुम्हें व्यवस्था से छुड़ा लिया तो मजे कर रहे हो? नहीं, विश्वास की प्रामाणिकता भी जरूरी है। ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, जो तुम एक दूसरे की सुधि नहीं ले रहे हो, एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, एक दूसरे से बैर भाव कर रहे हो। याकूब ने इसलिए तो ये पत्री लिखी अपनी कि पौलुस की बातों का मतलब ही गलत समझ गए वो, कि अब कुछ करना ही नहीं है साहब। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ओनली ग्रेस, ओनली फेथ, ओनली ग्रेस, ओनली फेथ, फेथ, सैल्वेशन बाय फेथ, सैल्वेशन बाय फेथ। और फेथ मरा हुआ, फेथ मरा हुआ, तो मरे हुए फेथ का सैल्वेशन कैसे? और जीवित फेथ कब बनता है? जीवित फेथ जब बनता है जब वचन को हम जीते हैं, अर्थात आज्ञा पालनता। यहां लिखा है उसका क्रोध उस पर रहता है, उसका क्रोध उस पर रहता है, क्रोध रहता है। तो फिर ऐसे के लिए अब हम कैसे थियोलॉजी बना दें कि प्रभु की अब दंड की आज्ञा नहीं है किसी विश्वासी पर? अरे विश्वास तो दुष्ट आत्मा जैसा है उसका। प्रभु कह रहा है उस पर तो, वो तो परमेश्वर उस पर क्रोधित है, वो कभी नहीं देखेगा, जीवन को कभी नहीं देखेगा। अर्थात जो विश्वास करता है वह आज्ञा भी मानता है, और जो आज्ञा मानता है उसे सभी मुकुट मिलेंगे, अर्थात अनंत जीवन। जो विश्वास करता है बिना आज्ञा पालनता वो विश्वास ही नहीं मेरे प्रिय। मेरे प्यारे बहनों, सबको जो सच्चे विश्वासी हैं बराबर प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में प्रभु रिवॉर्ड कहता है, अवॉर्ड नहीं कहता। यानी कि प्रतिफल कहता है, इनाम नहीं कहता, इनाम नहीं कहता। अर्थात जैसा विश्वास वैसा अंजाम। अर्थात विश्वास यदि मरा हुआ है तो अनंत मृत्यु, यदि विश्वास जीवित है तो अनंत जीवन, जैसा प्रभु ने भी कह दिया है। जिसने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिसने बुराई, या बुरे लिख गया है, जिसने बुराई की वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, जी उठेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा प्रभु ने दृष्टांत भी दिया, बड़े ध्यान से अब दृष्टांत देखिए। प्रभु ने, यह आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय
पहले वचन से लेकर 16वें वचन तक दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत, ठीक है। वहां पर वो क्या करता है, दाख का जो मालिक था, दाख की बारी का मालिक क्या करता है, कुछ मजदूरों को सुबह हायर करता है 1 दिनार में। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है दोपहर से पहले, तो कुछ लोगों को हायर करता है, उनको भी 1 दिनार। दोपहर को हायर करता है, उनको भी 1 दिनार। और शाम को 2 घंटे 1-1.5 घंटा रह जाता है दिन खत्म होने में, तो भी कुछ और मजदूर बढ़ा देता है, उनको भी 1 दिनार। और जब वो पेमेंट करने का टाइम आया, सबको उसने 1-1 दिनार देना शुरू कर दी। अब जो सुबह से काम करने में लगे हुए थे वो कुड़कुड़ाने लगे, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं 1 दिनार, ये 1.5 घंटे पहले आया ऐसे 1 दिनार, क्या हम तो सुबह से काम कर रहे हैं भाई। वो पहुंच गए सारे के सारे, भाई अन्याय अन्याय, ये तो गलत बात है, ये तो 1.5 घंटे पहले आया है, उसे 1 दिनार दे रहा है, हम सुबह से आए 1 दिनार दे रहा है। प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु जवाब देते हैं, प्रभु नहीं, इस दृष्टांत में प्रभु ने कहते हैं कि फिर उसने उन्हें जवाब दिया। उस दाख के बारी के मालिक ने कहा, जो तेरा है उठा ले, जो तेरा है उठा ले। मैंने 1 दिनार में बात की थी, तेरा मार तो नहीं रहा। मैंने तुझसे कितने में बात की थी, मैंने तुझसे 1 दिनार में बात की थी, ले जा और चला जा। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि जितना चाहूं उतना ही इसे दूं जो पिछले को दी। तो तुझे काय की चिढ़, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से, हालेलुया, क्या ये उचित नहीं जो उसने सेत में इतना अनुग्रह दिया है, वो उसके हाथ में है कि वो किसको कितना देता है। 1 दिन के विश्वासी को देता है, 10 साल के विश्वासी को देता है, 20 साल के विश्वासी को देता है। जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, सब कुछ किया प्रभु के राज्य के लिए, उसे देता है। या जिसने केवल सच्चा विश्वास करा, आज्ञा पालता में रहा, उसको भी उतना ही देता है। यह इसलिए प्रभु ने दृष्टांत बताया कि यह माल मेरा है, तूने कमाया नहीं। यह माल मेरा है, तूने कमाया नहीं है। अब ये मेरा माल, मैं जिसको जैसा चाहूं वैसा करूं। क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? तो ये परमेश्वर को बुरी दृष्टि से देखना है कि वो किसी को तो कुछ देगा, किसी को कुछ देगा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी का तेज कुछ और होगा, किसी का तेज कुछ और होगा, लेकिन वो उस प्रतिफल के रूप में नहीं है जैसा कि ये प्रतिफल यहां पर दिया जाता। चाहे वो ये परमेश्वर प्रभु के ऊपर है, वो दिलों को जांचता है, वो हृदय को देखता है, वो मनों को जांचता है। वही न्याय की प्रक्रिया है कि अर्श ने यह कार्य किया था तो कौन सी परिस्थिति में किया था, या अर्श ने यह कार्य नहीं किया तो कौन सी परिस्थिति में किया। इसलिए याकूब कहते हैं कि दया के साथ तुम्हारा क्या होगा, न्याय किया जाएगा। दया के साथ न्याय किया जाएगा, इसलिए दया किया करो। यदि तुम दया नहीं करोगे तो तुम्हारा भी न्याय दया के साथ नहीं किया जाएगा। अर्थात ये चीजें देखी जाएंगी, प्रतिफल आए चले लेने के लिए। क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? आप सुनिए, प्रभु इस पैराबल से, इस दृष्टांत से क्या सिखाता है अंत में। इस प्रकार जो अंतिम है वो प्रथम हो जाएंगे, और जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे। चर्च में पुलपिट पे खड़ा जेम्स बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा है और सोच रहा है कि मुझे सारे मुकुट मिलेंगे। वो पीछे बैठा विश्वासी जो महीने में 1 बार आता है, अरे उसका तो कुछ नहीं होगा, खाली सैल्वेशन मिल जाएगा। पता लगा कि जब स्वर्ग के राज में गए तो जेम्स पीछे बैठा है, और वो पीछे बैठने वाला प्रभु के साथ आगे बैठा। प्रभु जिसको चाहे दे सकता है, उसके विश्वास क्या है। ये मैं कौन होता हूं तय करने वाला कि प्रभु मुझे ये तो फिर कमाना हो गया। चलो संयम रखो तो जीवन ये मुकुट मिलेगा, अरे ये करो तो ये मुकुट मिलेगा। नहीं, तुम्हें सब करना है, क्योंकि विश्वास की आज्ञा पालनता ये सारी आज्ञा देता है कि तुम संयम रखो, आज्ञा देता है कि सुसमाचार का प्रचार करो, आज्ञा देता है कि प्रभु की बाट जोते रहो, आज्ञा देता है कि उसके लिए तुम मार खाने के लिए भी पीछे मत हटो। इस सारे जीवन के मुकुट, धर्म का मुकुट, जितने भी मुकुट है वो सभी विश्वासियों के लिए है, क्योंकि सारी आज्ञा प्रभु हर एक विश्वासी को देता, हर एक विश्वासी को देता। इस प्रकार जो अंतिम है वो प्रथम हो जाएंगे, और जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार और अनंत जीवन ही सबसे बड़ा प्रतिफल है, सबसे बड़ा प्रतिफल है। उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय पहले वचन में परमेश्वर इब्राहिम से क्या कहते हैं, पढ़िएगा। वहां लिखा है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
अरे इससे बड़ा प्रतिफल क्या होगा कि प्रभु मेरे साथ होगा। इससे बड़ा प्रतिफल क्या होगा कि प्रभु का मेमना मेरे साथ होगा। इससे बड़ा प्रतिफल क्या होगा कि मैं उसकी सहभागिता में रहूंगा। इससे बड़ा प्रतिफल हो सकता है कुछ? अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, प्रभु कहता है। सच्चे विश्वासी मसीह की पूर्ण महिमा के सहभागी होंगे। से आमीन। सच्चे विश्वासी मसीह की पूर्ण महिमा के सहभागी होंगे, उन्हें टुकड़ों में नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 31वें वचन से लेकर 46वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 टू 46। प्रभु कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब भेड़ों को बाएं और बकरियों को दाएं करे, बकरियों को बाएं करे, भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करे। यहां पे लिखा है कि पीछे से जो भैंस होंगी उनको मैं पीछे रखूंगा। है कहा है प्रभु ने? अरे गाय होगी तो उधर रख दूंगा, बैल को उधर रख दूंगा, क्योंकि भाई खेतों में तो कुत्ते भी काम करते हैं, कुत्तों को उधर रख दूंगा। प्रभु ने कहा कोई और कैटेगरी बताई? देयर इज ओनली टू कैटेगरी, शीप और गोट। और याद रखिएगा, भेड़ों को दाएं बकरियों को बाएं किया जाएगा। यहां केवल दो ही श्रेणी है, कोई तीसरी श्रेणी बीच का रास्ता नहीं है। ये बीच का रास्ता लेके आते हैं पाप करने के चक्कर में, इनसे पाप नहीं रुक पाते हैं, दुनियावी जीवन जीना रुक नहीं पाता इनसे, तो ये बीच का रास्ता ले आते हैं। ये बीच का रास्ता वाले जानते हैं बीच वाले कौन होते हैं? बीच का रास्ता नहीं है, या तो हम मसीह के हैं या फिर मसीह के नहीं। या तो जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट, जीवन जो धार्मिकता मुकुट, अविनाशी मुकुट, वो सब हमारे हैं, या फिर कुछ भी, क्योंकि अनंत जीवन के साथ ये सब मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब हम धर्म के वस्त्र पहनेंगे तो प्रभु कह देगा कि ठीक है अंगरखा तू ले ले, बनियान तू ले ले, सर की पगड़ी तू ले ले। नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट दुल्हन को वस्त्र मिलेगा, क्योंकि जब दुल्हन सजेगी तो पूरी रूप से सजेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके पास जो आभूषण नहीं होंगे तो कपड़े होंगे तो दुल्हन सजेगी तो पूरी सजेगी। या तो वो दुल्हन होगी या दुल्हन नहीं। ऐसा नहीं होगा कि तुम अभी रुक जाओ, इससे अभी हमारा विवाह होने वाला है, आप थोड़ा लाइन में लगे रहो। ऐसा नहीं होगा। या तो हम मसीह के हैं या नहीं हैं, चूंकि हम सब मसीह की देह के अंग हैं। इसलिए यदि एक अंग को आदर मिलता है, इसलिए जब एक अंग को आदर मिलता है तो पूरी देह को आदर मिलता है। यदि भावना को जीवन का मुकुट मिला और भावना और मैं एक ही मसीह की देह में है, तो वो मुझे भी मिला है। इसलिए यह कहना कि उसको मिलेगा। वन विफोर परिवार के सदस्य, कुछ लोग जमीन पे जाके कार्य नहीं करते, पर कुछ लोग जमीन पे जाके कार्य करते हैं। तो वो जो कार्य करते हैं वो उसका नहीं, पूरी देह का। क्योंकि जब एक अंग के द्वारा कार्य होता है तो पूरी देह का होता है। ऐसी यदि एक अंग को आदर मिलता है, यदि मैं कहूं अरे अर्श तेरा हाथ बड़ा अच्छा है, क्या तेरा हाथ बड़ा अच्छा है, तेरा हाथ बड़ा मजबूत है, तो उसका मतलब उसके हाथ की तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसकी तारीफ कर। अब पैर बोले अरे मेरी तो तारीफ करी नहीं, ऐसा होगा नहीं। जब एक अंग को आदर मिलता है तो पूरी देह को आदर मिलता है और सारी देह आनंदित होती है। प्रभु के अनुसार केवल दो ही कैटेगरी हैं, या तो जीवित विश्वास अनंत जीवन पाएगा या मरा हुआ विश्वास दंड पाएगा। मेरे प्यारे बहनों, हमें अपनी दौड़ की तरफ ध्यान देना है कि किसी भी रीति से जी उठने के पद तक पहुंचे, ना कि बेकार की मानवीय थियोलॉजी पर आपस में बहस करना जिससे बिगाड़ उत्पन्न होते हैं। हम केवल इसी में लगे, अरे हमारी बहन केवल एक इतनी सी बात को लेकर के छोड़ के चलेगी। ये नहीं सोचा कि हम परिवार के लोग किस तरीके से प्रभु के राज्य का कार्य कर रहे हैं। इससे क्या हो गया बहन? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे क्या हो गया? देखती तो आए आप मेरे वीडियो, मुझे पता है। इससे क्या हो गया कि हमने ये कह दिया कि नहीं प्रभु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया था तो भी पाप क्षमा होते हैं। इससे क्या हो गया कि नहीं प्रभु तो हमारा दाम चुका। क्या हो गया? क्या फर्क पड़ा? हमने अपने आज्ञा पालनता सीख ली, इससे सीख ली। सीखते किससे? सीखते इससे प्रभु चाहे जो हो, लेकिन मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। तब बनती है कलीसिया।
हमें केवल परमेश्वर की उद्धार और छुटकारे और अनंत जीवन की व्यवस्था को समझना होगा, समझना होगा। अर्थात प्रभु यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया है तो उसमें दंड की प्रक्रिया को भी उसने अपने ऊपर सहा, ताकि विश्वास करने वालों पर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा ना। मालूम है प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने केवल व्यवस्था को पूरा किया, और जब व्यवस्था को पूरा कर रहा है तो व्यवस्था में लिखे दंड को भी पूरा कर रहा है। फिर पूरी कहा हुई, कैसे कहा उसने? जैसे प्राण छोड़ने पर था, क्या बोला? पूरा पूरा हुआ, सब पूरा हो गया। व्यवस्था के सारे दंड भी मैंने क्या कर दिए? पूरे कर दिए। देखो तुम्हारे लिए अब तुम पे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि मैंने मुकदमा झेल लिया। अब तुम्हारी जिल्लत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिल्लत झेल ली। अब तुम दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्योंकि मैं वहां महायाजक के जगह पर दोषी ठहराया गया। अब तुम पर ताड़ना नहीं होगी, क्योंकि मैंने ताड़ना सह ली। अब तुम्हें कोड़े नहीं खाने, 39 कोड़े मैंने खा लिए। अरे यदि तुमने ऐसे भी पाप किए होंगे जिसका फल मृत्यु दंड है, तो ले, मैंने वो दंड भी अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु ने हमारे बदले का दंड पा लिया। गलत सोच। उसने व्यवस्था पूरी की है। वो दोषी के समान था, दोषी नहीं। वो पापी के समान था, पापी नहीं। तो जब वो पापी के समान था, पापी नहीं, तो परमेश्वर ने उस पुत्र की धार्मिकता के अनुसार उसे दंड कैसे दे सकता था? उसने उसे निष्कलंक मेमने के समान उसके ऊपर लाद दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, उसने अपने ऊपर सहा ताकि विश्वास करने वालों पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा लागू ना हो। उसने दंड खत्म नहीं किया, पूरा किया। अर्थात जब विश्वासी, मान लो कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हो गई, अब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक है। व्यवस्था के अंदर यह नियम है कि ये इस पाप का 39 कोड़े लगेंगे, ठीक है। पर मैंने विश्वास किया, व्यवस्था मुझ पे इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि उसका पहले ही कोड़े प्रभु खा चुका। वो मुझ पे लागू नहीं होगा, वो दंड मुझ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने सह लिया उसे पूरा, प्रभु ने सह लिया उसको, है ना। लेकिन यदि मैं फिर खुदक के दूसरा काम करूंगा, वैसे ही मैंने एक बार कर लिया, फिर खुदक के मैं वही करूं, चलो मैंने फिर गलती हो गई, प्रभु सच्चे दिल से क्षमा मांग ली, फिर खुदक के मैंने वही काम कर दिया, तो क्या बार बार मसीह को क्रूस पे चढ़ाऊंगा? फिर क्या होगा? फिर मैं नाचूं, अरे प्रभु ने तो एक बार मेरा दंड दे तो दिया। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई कि जब हम जज के सामने खड़े हैं, जज के सामने खड़े, एक चोरी करी, उसने कहा 20,000 भर, हमने भर दिए। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे साहूकार ने आके भर दिया, हम बच गए। लेकिन अगली बार चोरी करने फिर जा रहा हूं, फिर पकड़ा गया, जज के पास जाऊं, अरे भरे तो थे 20,000। बेटा वो पहले वाले के थे, अब के कौन भरेगा? समझना होगा। उद्धार कभी खोया नहीं जाता, उद्धार कभी खोया नहीं जाता, क्योंकि एक बार जब क्षमा मिल गई तो मिल गई। लेकिन आगे का क्या? आगे का क्या? तो आगे वालों के लिए यदि वो प्रायश्चित नहीं करते हैं तो दंड की भयानक प्रक्रिया उनके ऊपर लागू है। उसने दंड को सहा है, पूरा किया है, लेकिन खत्म नहीं किया। और जो केवल सच्चे विश्वासियों का विश्वास करने के द्वारा ही इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। रोमियो 3 उसके 21वें वचन से लेकर 25वें वचन तक, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। और इसमें कुछ भी भेद नहीं है, इसमें कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए कि सब ने पाप किया और इसलिए कि महिमा से, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में है, यीशु में सेंत मेत में फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मी ठहरते हैं, मुकुट कमाए नहीं जाते। उसे परमेश्वर ने क्या ठहराया? प्रभु यीशु मसीह को तुमने उसको दोषी बना के गए, हमारे तुमने पाप। अरे बहुत सारे तो महान अनुभव, जो क्या बोलते हैं, महान अनुभव, महान व्यक्ति तो ये भी कहते हैं, अरे वो तो नर्क में भी गया है, हमारे नर्क के पाप भी उसने, नर्क की ताड़ना भी झेल ली। अरे मत करो अपमान मेरे प्रभु का। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ग्रेस, पर सस्ता नहीं है, सस्ते लोगों के लिए। ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया। उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया है।
जो विश्वास करने से इंप्लीमेंट होता है, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो जैसा कि इस थियोलॉजी में कहा गया कि विश्वासी यदि आज्ञा पालनता ना करेगा तो केवल रिवॉर्ड से वंचित रहेगा, सेल्वेशन तो मिलेगा ही ना कि अनंत जीवन से, क्योंकि प्रभु ने हमारे बदले का दंड पूरा कर दिया है। तो ये प्रभु की आज्ञा उस विश्वास का अपमान है जो प्रभु कहता है जो पुत्र की ना मानेगा तो चाहे भविष्य के हों। और यह सब जीवित विश्वास और सच्चा मन फिराव और आज्ञा पालनता से ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विश्वास और आज्ञा पालनता एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात विश्वास है तो आज्ञा पालनता है, और आज्ञा पालनता है तभी विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम उसके लहू और उसकी देह को स्मरण करेंगे, अर्थात प्रभु भोज में अब हम शामिल होंगे। और यहाँ पर मैं यूट्यूब वालों से अब विदाई चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे कहीं कहीं बीच बीच में मैं बोल रहा था ना डिवाइस में कुछ गड़बड़ है, तो वो आवाज़ बीच बीच में कटी है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे चेक करूँगा, उसी हिसाब से हो सकता है लेट आवर्स में भी आज मैं इसे अपलोड करूँ बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे भाई बहनों। यूट्यूब वाले भाई बहनों के लिए उनसे विदाई लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ूंगा और हम लोग प्रभु भोज का संस्कार आगे करेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।